देखिए हम आगे चलते हैं। अभी हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशन करनी होती है, क्विकली रीच करना होता है कंक्लूजन्स पर। तो हम क्या करेंगे, खुद को ट्रैप नहीं करेंगे इन स्ट्रेटजीज़ पर जो एग्जामिनर इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है? वो ये चाहता है कि आप इन दोनों के दरमियान ट्रैप हो जाएं और आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। और यही चीज़ होती है, बहुत सारे दो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त, या जो हमारे अटैम्प्ट करते हैं, टेस्ट टेकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन इन इस तरह के क्वेश्चन में ट्रैप हो जाते हैं। जब आप ट्रैप होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो टाइम होता है, गिवन टाइम, वो आपका माइनस हो जाएगा। तो आप पे उसको क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है और उसको एलिमिनेट करने से खुद को रोकना है। ठीक है, तो आप पे अप्रोक्सीमेशन, रफ एस्टिमेट्स पे ले आना है। जैसे ही आप देखते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं और उसके बाद आप एक रफ एस्टिमेट ले आते हैं। ठीक है, तो रफ एस्टिमेट इस तरह से आता है, आप इसको 50 कर लें और इसको 100 कर दें, तो उसका 50 आ जाता है। तो 50 का हमारा क्लोज आंसर हो गया, और उसके राउंड अबाउट आप देखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो कीप इन माइंड एंड यूज द अप्रोक्सीमेशन स्ट्रेटजी। आगे हम चलेंगे तो आगे हमारे पास फिर इसी तरह के सवाल आते हैं। अ बैग हैज़ 97 एप्पल्स, एस्टिमेट हाफ। आप हाफ देखें, आप 97 का हाफ देखेंगे तो आपको लगेगा टाइम। आप इसको 100 कर दें और इसका हाफ देखें तो 50 के करीब आप देखेंगे तो आपका जो क्लोज आंसर होगा वो 48 49 के करीब होगा। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन में गिवन होंगे आप उसमें देखेंगे जो आपके पास 48 और उसके करीब आपके पास आंसर्स हैं, आप उसमें से उसको एक राइट आंसर को मार्क कर दें। और उसके बाद आपके पास फिर ऐसी एक एग्जाम्पल आती है कि जिसमें कहता है आपको फाइंड 301 इंटू 9। आप अप्रोक्सीमेट कर लें, आप 300 को 9 से कर लें और उसके बाद 27 आता है, तो एग्जैक्टली आप 9 को फिर 1 से करें तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली आपका आंसर क्या आता है, 2709। ठीक है, तो दीज आर सम स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक्स विच एग्जामिनर्स यूज टू एलिमिनेट यू फ्रॉम द टेस्ट। ठीक है, तो वो आपको एलिमिनेट कर रहे हैं, आप एलिमिनेशन टेक्निक को इस्तेमाल करके उस क्वेश्चंस को आंसर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब शॉर्टकट यूज़ करें। शॉर्टकट आप तभी यूज़ कर सकेंगे जब आपको फार्मूलाज आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको फार्मूलाज याद करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब तक आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी आप उसको शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिस की नीड है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस देनी है, आपको रियल सिमुलेशन में जाना है जो एग्ज़ाम का होता है, और उसके बाद उसी में जाके आपने उसको आंसर करना है। और आंसर करने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए ना। आपके टूल्स क्या हैं? आपके टूल्स यही हैं, फार्मूलाज हैं, टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं। और आप जो प्रोसेस है आपका, देखिए हर किसी का, हर इंसान का समझने का और उसको सॉल्व करने का अलग होता है सिस्टम, उसका माइंड अलग तरीके से काम करते हैं। हम डिफरेंट किस्म के लर्नर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे हॉवर्ड गार्डनर ने बताया कि हम हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं। कुछ लोग वर्ड स्मार्ट होते हैं जो मैथमेटिक प्रॉब्लम्स बहुत आसानी के साथ, नंबर स्मार्ट होते हैं जो मैथमेटिक प्रॉब्लम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, वो वर्ड स्मार्ट, नंबर स्मार्ट नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, वो पिक्चर स्मार्ट होते हैं। वो देखते हैं चीज़ों को फिर समझते हैं। ठीक है, उनको वो देखने वाली चीज़ें वो ज़्यादा समझ आती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको म्यूज़िक समझ आता है, वो उसको उसको रिदम को समझते हैं और उसके बाद जहाँ ऑडियो स्मार्ट होते हैं उनके पास जो सुनते हैं, सुनने के बाद वो समझते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनकी लर्निंग जो स्ट्रेटजीज़ हैं, मेथड्स हैं, अप्रोचेज़ हैं, वो डिफरेंट हैं। तो आप अपनी आइडेंटिफाई करें कि आपकी अप्रोच क्या है, आप कैसे समझते हैं। ठीक है, आप जिस तरह के लर्नर है ना, आप अगर उस तरह से उसको सीखना शुरू करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप खुद को ऐसे ना करें कि आप चाहें कि आप उसको उनके वे पे लेके जाएं। नहीं, आप उन सारे सिस्टम को इस तरह से ले आएं कि वो आप उसको रीडिफाइन कर लें, मॉडिफाई कर लें इस चीज़ों को, और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें, इससे आप सही से प्रॉपरली समझ सकें। ठीक है, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग देखें। आप ऐसे ना करें, खुद को कंपेयर करना स्टार्ट ना करें कि उसको बेहतर आता है, मुझे नहीं आता। तो आप में और उसमें डिफरेंस होगा, वो किसी और वे से समझ सकते हैं, आप किसी और वे से। तो किसी में भी कोई कमी नहीं होती ना, किसी में कोई भी कमी नहीं होती है। अल्लाह ताला ने सबको इस तरह से बनाया है कि वो बहुत आसानी के साथ हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है, प्रोसेस डिफरेंट होगा, आपका कुछ अलग प्रोसेस होगा समझने का, किसी और का अलग होगा। तो आप आइडेंटिफाई करें कि आप किस तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये प्रोसेस तो देखें, शॉर्टकट तो है, लेकिन आपको खुद शॉर्टकट से नहीं गुजरना। उस शॉर्टकट तक पहुंचने के लिए आपको पहले स्ट्रगल करनी पड़ेगी। क्या? आपको याद करना पड़ेगा। आपको फार्मूलाज को याद नहीं होते, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इन प्रैक्टिस लेके आना पड़ेगा। फार्मूलाज तो आपने प्रैक्टिस में लाना है। मैथमेटिक्स कभी भी याद नहीं होती, उसको सॉल्व करते हैं हम।
ठीक है। और सॉल्व आप कैसे करेंगे, जब आपको फॉर्मूलाज आती होंगे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आप ट्राई करें, देखिए आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस का, आपके पास अगर जहन में होगा, आपको पता होगा कि डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, तो आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, जिसको नहीं होगा उसके लिए डिफिकल्ट होगा ना, उसको टाइम लगेगा इसमें। और हमारे पास यहाँ टेस्ट में टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक एसिड है, टाइम की इन्फॉर्मेशन क्या है, 50 और 3 की इन्फॉर्मेशन है। ये हमारे पास स्पीड है 50 और टाइम क्या है 3, तो हमारे पास क्या रहता है 150। बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हमारे पास दूसरा है कि एवरेज मालूम करें, 5, 10, 15। एवरेज कैसे होता है, जो मिडिल टाइम होता है। मिडिल टाइम क्या है, यहाँ पे 10 है। बहुत आसान है, आप इसको एवरेज को समझें कि एवरेज है क्या। यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से भी जा सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही उसको सीरीज़ में लेके, यहाँ पे तो बिल्कुल आसान है, लेकिन यहाँ पे कभी कभार डिफरेंट होते हैं। 1, 3, 5, ठीक है, इस तरह से, फिर 9, फिर 11। आप बताएं एवरेज क्या है इसमें। तो एवरेज यहाँ पे क्या बनेगा, जो मिडिल टाइम होता है वो एवरेज बनता है। तो उसका ये फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज का, सम डिवाइड इंटू टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने 3 हैं, इनका ऊपर सम लिख लें। कितना है सम इनका, इनका सम है 30। 30 डिवाइड इंटू 3, ठीक है, कितने होते हैं 10। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी एवरेज बन जाएगी, ठीक है। ये आप याद कर लें। उसके बाद है आपके पास सॉल्व x-3 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। 16 का आप पहले क्या करेंगे, आप 16 को भी स्क्वायर में ले आएंगे, ठीक है। 4 इंटू 4 16 होता है, तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम इन दोनों बोथ साइड से हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास x इंटू 3, तो हम इसको यहाँ ले गए, तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। कैसे, x को लेके आना है ना, x को हमने क्या करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है। तो हम इसको x को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्लियर हो गया दोनों साइड से। तो x-3 इज इक्वल टू 4, +-4 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो 3 इंटू 4 7, 7 इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू 3-4 इज इक्वल टू 1। तो दोनों में से ये दोनों आंसर्स आपके आ सकते हैं। दूसरी हमारे पास एक रिकैप करते हैं स्ट्रेटजीज़ को, जो हमारे पास मोस्टली यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जो भी हम लोग हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स बनाते हैं या हम एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करते हैं, तो हम यही चीज़ बता रहे होते हैं सबको कि आपने क्या करना है, अपना टाइम देखना है। आपके पास टाइम कितना दिया गया है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, आप उसको पहले देखें। आप उस एक क्वेश्चन के लिए अपने दूसरे क्वेश्चन का ट्रेड ऑफ नहीं करें, आप उसको एट रिस्क ना रखें। आपके पास 80 क्वेश्चन हैं और आपके पास टाइम कितना है, अगर आपके पास 100 मिनट्स हैं तो आप डिवाइड करें, आपके पास जितना टाइम बचता है आप सिर्फ उसको वही टाइम दें, ठीक है। आप उसको स्किप कर दें, आपको वो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको स्किप कर दें, आप छोड़ दें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। आप उसके बाद अगर वो भी नहीं आता नेक्स्ट पे जाएं, आप पहले वो हल करें जो आपको आते हैं, जो आपको बिल्कुल आसानी के साथ आ रहे हैं और आपको कोई इशू नहीं आ रहा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप पहले उसको सॉल्व करें। पहले सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस पर टारगेट करें जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। जब आप उन तक पहुंच जाएंगे, आपको वो आ जाएंगे, तब आप दूसरे क्वेश्चन पे जो आपका टाइम बच गया ना, रिजर्व में आ गया, उसको आप रिप्लेस करें उस लेवल तक जितने टाइम टेकिंग वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर आप क्या करें, फिर आप खुद को सिमुलेट करें। सिमुलेट किस तरह से करेंगे, रियल एग्जाम्स में लेके जाएं खुद को। आप एक डे बनाएं प्रैक्टिस का, आप कोई भी दिन सेलेक्ट करें, आप उसमें अपने सारे के सारे मॉक दें। आप एनटीएस का पेपर की तरह से पेपर्स लें, आपके पास कंप्लीट पेपर होने चाहिए। एक टाइमर रखें अपने पास, ठीक है, उस टाइमर को टिक करें उसी वक्त, उतना ही एग्जैक्ट टाइम, वही पैटर्न, वही चीज़ें जिस तरह से एनटीएस के पेपर में होता है, वही क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। आप उसके मॉक टेस्ट लें खुद के। आप जब तक खुद के मॉक टेस्ट नहीं लेंगे, आप अपने वीक एरियाज भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप सही तरीके से अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे पेपर के दरमियान। ये बहुत टफ पेपर होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मेरिट जाता है, हाई इसमें मेरिट जाएगी। और आप जब तक इस रियल एग्ज़ाम से पहले आप उसके मॉक से नहीं गुजरेंगे, आपके लिए वो जो पेपर होगा वो बहुत ज़्यादा
इश्यूज़ क्रिएट करेगा। देखिए जब हम एक रास्ते से जाते हैं, एक डिफ़िकल्ट रास्ता है, आप एक रास्ते से जाएँगे तो वो पहले आपको मुश्किल लगेगा ना गुज़रना। लेकिन जब आप उस रास्ते से बार-बार गुज़रते हैं, वो काम बार-बार करते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है कि आपको वो मुश्किल नहीं लगता। वो आपका सिस्टम जो आपका माइंड है, वो आपको उसको ऑटोमेट कर देता है। वो खुद ही वो चीज़ें प्रोसेस करता है। आपकी अटेंशन कहीं भी होगी ना, आप उसको सॉल्व करते जाते हैं। क्यों करते जाते हैं? क्योंकि आपका माइंड ट्रेन हो चुका है, उस चीज़ पर आप ट्रेन्ड हो चुके हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है करना। तो आप काइंडली कीप इन माइंड कि आप जो है मॉक टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है? आपके एटलीस्ट 5 से 6 मॉक टेस्ट आप दे चुके हों एनटीएस के टेस्ट से पेपर से पहले, और वो रियल एग्ज़ाम्स की तरह ही आप बैठें। ऐसे ना हो कि आप कहीं और बातें कर रहे हो, आप किसी और के साथ एंगेज कर रहे हो, आपका सेल फ़ोन आपके सामने पड़ा है और आप उसको भी यूज़ कर रहे हो, उस पे भी रिप्लाई कर रहे हो और आपका वहाँ पे टेस्ट भी हो, ठीक है? वो टेस्ट नहीं होता, वो मॉक टेस्ट नहीं होता, ठीक है? वो टेस्ट फॉर फन होगा, ठीक है? वो आपका प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं, आप उसको मॉक टेस्ट नहीं कह सकते उसको, ठीक है? मॉक आपका वही होगा जो आप रियल सिनेरियो में अपने आप को सेपरेट करके, आइसोलेट करके और आप सिर्फ टेस्ट दें बैठ के, ठीक है? और तीसरा, आप एरर एनालिसिस करें, अपने एरियाज़ को खुद एनालाइज़ करें। कैसे करेंगे? जब आप मॉक दे जाएँगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके किस एरिया में आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है? आपने किस जगह पे आपने खुद को इम्प्रूव करना है, आप उसको आइडेंटिफ़ाई करके बना लें और उसके ऊपर टाइम दें। फिर आप वो टाइम वहाँ पे स्पेंड करें, ठीक है? जितना भी आपके पास टाइम रिज़र्व में है, अपने पास है टेस्ट से पहले-पहले, आपने वो टाइम वहाँ पे स्पेंड करना है और आपने खुद को वहाँ पे इम्प्रूव करना है जहाँ पे नीड है, ठीक है? हम क्या करेंगे? इक्वालिटी नहीं करेंगे, हम इक्विटी करेंगे। इक्विटी मीन्स कि आपको वहाँ पे एरिया प्रोवाइड, वहाँ पे असिस्टेंस हो जहाँ पे आपको नीड है। ऐसे नहीं कि आप मैथ में बहुत अच्छे हैं और आपको दूसरी चीज़ें जो हैं वो उसमें वीक हैं और आप सिर्फ मैथ पे टाइम दे रहे हैं, या मैथ पे भी आपने 2 आवर्स दे दिए और दूसरे में भी आपने 2 आवर्स दे दिए, तो वो क्या होगा? वो आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। आपने मैथ में आप अच्छे हैं, आपको मैथ ज़्यादा आती है, आप मैथ को छोड़ दें, आप मैथ को सिर्फ रिव्यू के लिए रख लें, 30 मिनट्स दे दें। रिमेनिंग जो आपके जितने भी टाइम है, आप दूसरे एरियाज़ पे फोकस करें और उसको इम्प्रूव करें, ठीक है? तो कीप इन माइंड कि आप अपनी एनालिसिस करने के बाद आप इस तरह से एक कंप्लीट कॉन्फिडेंटली एक इमर्ज हो, एक बेटर वे में खुद को बेटर बनाएं, ठीक है ना? जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इंप्रूवमेंट आएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है? जैसे ही हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लाइव हो जाएंगे, जो हमारा दिया था हमने आपको लिंक। कंक्लूजन यही है कि आपने जो स्किल सीखी है सिस्टमेटिकली उसको यूज़ करें। टिप्स एंड ट्रिक्स और सक्सेस स्ट्रेटजीज़ जो आपसे शेयर की हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपने प्रोसेस में और अपनी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमारा डे 3 था और एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज़ हमारी यहाँ पे कंक्लूड होती है। अब हम नेक्स्ट जो जाएंगे वो हम हज रिलेटेड कंटेंट की तरफ जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट था वो आपसे ऑलरेडी हमने ग्रुप में शेयर किया है, हम उस पर देंगे और आपका कंसर्न जो ट्रेनर होगा वही आपको पढ़ाएगा नेक्स्ट सेशन में। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ आया होगा। आपको कोई क्वेश्चन हैं, कोई चीज़ें आपको समझनी नहीं आई, आप मुझसे पूछ लें।